जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग को आज बिहार पुलिस के वेरिफिकेशन के बारे में ए टू जेड बातें बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं। बिहार पुलिस 21,391 का रिजल्ट है। 9 दिसंबर से इसका फिजिकल है और उसी दिन से बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहला जो मैं लिखा हूं, प्रवेश पत्र। बिल्कुल प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट से। सीएसवीसी का वेबसाइट पर जैसे ही आएगा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड प्रवेश पत्र ही मान्य होगा, अन्यथा आपको प्रवेश वर्जित है, प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। या किसी व्यक्ति का ऐसा भी होता है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होता है तो जाएंगे सीएसबीसी में। आप 9 दिसंबर से दौड़ है तो उससे 2 दिन पहले यानी 7 या 6 दिसंबर को जाएंगे और वहां से प्रवेश पत्र जारी करवा लेंगे। ये नंबर 1 हो गया। दूसरा है नंबर 2, समय पर। बिल्कुल सीएसबीसी ने साफ साफ बोल दिया है कि समय से कोई समझौता हम नहीं करेंगे। जो समय पे नहीं आएंगे उसे आयोग बिल्कुल असफल घोषित कर देगा और आप इसको, समय के पास इतना समय नहीं कि समय आपको समय दे सके, तो आप समय पे वहां पहुंचेंगे। अगला है मूल प्रमाण पत्र। सभी मूल प्रमाण पत्र, चाहे वो मैट्रिक से लेकर आपका जातीय आवासीय आय हो, सभी मूल प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। आगे चलेंगे। सभी मूल प्रमाण पत्र के एक छाया प्रति के मतलब फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। सभी जितना भी मूल प्रमाण पत्र मैं बताऊंगा वो सभी फोटोकॉपी एक करवा लेंगे और फोटोकॉपी एक ले जाना है। आगे फोटो युक्त पहचान पत्र। फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना है। आप जानते हैं कि फोटो युक्त पहचान पत्र सबसे जो अच्छा अभी के डेट में है वो आधार कार्ड है। ऐसे तो वोटर कार्ड भी मान है, राशन कार्ड भी मान है, ड्राइवरी लाइसेंस भी मान है, या फिर कोई आप पासपोर्ट है वो भी मान है, बट सबसे जो अच्छा अभी है वो है आधार कार्ड। और आप लोग भी आधार कार्ड ले जाना। बिल्कुल फोटोयुक्त पहचान पत्र में वो सर्वमान और बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र। जन्म तिथि को वेरीफाई करने के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो लिया जाता है वो 10th का मार्कशीट से किया जाता है। किससे? 10वां क्लास का मार्कशीट आपको लेकर जाना है। कौन सा क्लास के? 10वां क्लास के जो मार्कशीट है वो लेकर जाना है। लेकर जाना है 12th को भी, लेकिन जो जन्म तिथि का आपका जो मार्का करेगा, जो मार्क करेगा वो करेगा किससे? 10th के मार्कशीट से। उसके बाद 10+2 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। 10+2 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र के मतलब होता है आपका चाहे ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र हो या मार्कशीट हो, ये दोनों लेकर जाना है। उत्तीर्णता प्रमाण पत्र दोनों लेकर जाना है। 10+2 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं वो दोनों। उसके बाद 8 में एससी एसटी के लिए है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र। सक्षम प्राधिकार के मतलब जो सक्षम है, जो एक हमारा सीओ लेवल का, अंचल लेवल का होता है सक्षम प्राधिकार, वो जो करता है उससे जातीय आवासीय निर्गत कराकर बिल्कुल ले जाएंगे। उसके बाद 9 में आएंगे। 9 में कहता है बीसी और ईबीसी के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र ले जाना है, आवासीय प्रमाण पत्र ले जाना है जिससे आपका निवास स्थान का स्थायी पता का। उसके बाद एनसीएल प्रमाण पत्र भी ले जाना है। एनसीएल, अब सबसे ज्यादा जो मुद्दा है अभी एनसीएल समझने में, एनसीएल कब से कब तक मान्य होगा और कब से कब तक मान्य नहीं होगा, ये चलिए हम लोग देखते हैं। उसमें बताया गया है कि विगत 1 वर्ष पूर्व, विगत 1 वर्ष पूर्व यानी हमारा जो अंतिम डेट था फॉर्म अप्लाई के प्यारे बच्चों 20 जुलाई था। कब था? 20 जुलाई 2023 था और अंतिम जो डेट था 20 जुलाई 2023 था। विगत 1 वर्ष पूर्व के मतलब 20 जुलाई 2022 से पहले, विगत 1 वर्ष पूर्व यानी कि 1 वर्ष पहले 20 जुलाई 2022 से पहले 20 जुलाई 2022 तक जिसका है 20 जुलाई 2022 से लेकर 20 जुलाई 2023 तक जिसका है एनसीएल, उसको किसी प्रकार की डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल वो सर्वमान्य होगा। लेकिन जिसको 20 जुलाई 2022 से 20 जुलाई 2023
और इससे ज्यादा 20 जुलाई 2022 के पहले का है तो आप उसमें प्रपत्र फॉर्म 18 का बी लगा देंगे। क्या? प्रपत्र फॉर्म 18 का बी जरूर लगा देंगे। सीएसबीसी के चेयरमैन माननीय श्री जितेंद्र सर जी ने बताए कि जिसका 1 साल से ज्यादा हो गया है वो आप फॉर्म 18 का बी उसमें संलग्न कर सकते हैं। मान्य होगा, सर्वमान्य होगा। तो प्रपत्र 18 का बी लगा देंगे। एनसीएल खत्म हो गया, एनसीएल का मामला खत्म हो गया। एनसीएल को समझना, जिसको 20 जुलाई 2022 से 20 जुलाई 2022 से 20 जुलाई 2023 तक है उसका सर्वमान्य है। 2023 के बाद है उसको भी मान्य नहीं है, और 2022 से पहले का है उसको भी ऐसे मान नहीं है जब तक वो 18 का बी नहीं लगा लेते हैं। ये ध्यान रखना, जब तक वो 18 का बी नहीं लगाते हैं 20 जुलाई 2022 से पहले वाले तो उसका मान्य नहीं होगा। उसके बाद 13 में है स्वतंत्रता सेनानी, यानी स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर वाले बच्चे हैं, वो अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ परिचय पत्र दिखा के हम छूट ले ले तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट जो जिला लेवल से डीएम स्तर से जिलाधिकारी लेवल से जो बनता है उसे वहां दिखाना होगा, तब आपको वो छूट मिलेगा। बिल्कुल परिचय पत्र से मान नहीं होगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस को बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 हम लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। कितना होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में जिसका है वो किसी प्रकार से नहीं डरेंगे, उसका सर्वमान्य होगा, वो आप वेरिफिकेशन में पास होंगे। और इसके बाद वाला भी फेल होंगे और इससे पहले वाला भी फेल होंगे। साफ साफ बोला है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 हम मानेंगे। तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में है ईडब्ल्यूएस वाले, तो आप देख लेंगे, आप सर्वमान्य है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बाद आपको आवासीय भी ले जाना है। प्यारे बच्चों, ये मत सोचना आपको आवासीय प्रमाण, अस्थायी आवास का निवास प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। ये भी ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान देंगे, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। और इन सभी का जो भी जाति आवासीय आय, ये सभी का गणना जो निर्गत तिथि है उससे 1 साल से ज्यादा का मान्य नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। जिनको जाति आवासीय ले जाना है जैसे एससी एसटी का, या फिर आवासीय ले जाना है ईडब्ल्यूएस का, तो निर्गत तिथि से 1 साल ही मान्य होंगे। निर्गत तिथि से 1 साल पिछले 1 साल का ही मान्य होगा, उससे ज्यादा मान्य नहीं होगा। आगे चलेंगे। ट्रांसजेंडर, हमारे ट्रांसजेंडर में आप देखें कि 1275 दरोगा में 4 ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो दरोगा बने। तो ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र जो ट्रांसजेंडर को उसको बनाता है कि ट्रांसजेंडर आप हैं, उस पहचान पत्र निर्गत होना चाहिए। और प्रपत्र 3 और 4 जो उसके लिए बनाया गया है वो भी भरकर ले जाना है और उसे सिग्नेचर कराकर ले जाना है ट्रांसजेंडर के लिए। उसके बाद बिहार होमगार्ड, बिहार होमगार्ड की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, बिहार होमगार्ड के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो बिहटा में होता है, आप लोग को प्रमाण पत्र, उस प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का ले जाना है और उसका फोटोकॉपी तो आप बता दिए सभी का, प्रमाण पत्र ले जाना है। और आपका रियल में आइडेंटिटी कार्ड जाना है, ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड भी ले जाना है होमगार्ड के लिए। तो ये आप लोगों ने सभी कुछ देख लिए होंगे। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस महिलाएं हैं, खास करके महिलाएं, वो महिलाएं का जो गणना अभी का होगा, शादी के बाद का वो होगा, उनका ईडब्ल्यूएस का गणना जो होगा वो उनके पति से होगा, ना कि उनका पिता से। प्रकार ओबीसी की महिलाओं के लिए कि उनका जो जाति, यानी कि जाति का गणना उनका मायके से होगा और आवासीय का गणना उनका ससुराल से होगा, पति जहां है वहां के होंगे। तो ये था, बिल्कुल इसे अच्छा से देख लेना। बिहार पुलिस का वेरिफिकेशन का ये कंफ्यूजन मैं दूर कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, आने वाला वीडियो आपके पास जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।